जी मेरा बेटा जल्दी से सारे ऑनलाइन आ जाएं जी। आज हम जो अपना चैप्टर 3 है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज वो स्टार्ट कर रखा था, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। और कल जो आपका एक स्पेशल लेक्चर हुआ था ग्रामर का, वो होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये इसी तरह आपके जो है वो कुछ स्पेशल लेक्चर होते रहेंगे मेरा बेटा ग्रामर का। और जब भी स्पेशल लेक्चर हो उसे ज़रूर सुना करें, गौर से उसे सुना करें। इस तरह ये साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। जी वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को। जी स्टार्ट करें जी। ओके, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो राइटर है ये खुद टीचर है और वो कहता है कि देखें वो बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन वो अपनी डिग्री हासिल नहीं कर पाते और नाकाम हो जाते हैं, उनकी दो काइंड्स हैं। एक जो मेहनत करते हैं और एक जो मेहनत नहीं करते। देखिए जो मेहनत नहीं करते उसने तो फेल होना है। जो मेहनत करते हैं वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे होते हैं जो बज़ाहिर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी नर्वस हैबिट्स होती हैं जो कि जिनको रूट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। वो नर्वस हैबिट्स क्यों डेवलप होती हैं, वो कहता है कि उसकी कुछ कॉजेज़ हैं। उसकी कॉजेज़ ये हैं, पहले वो कहता है कि मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ द पेरेंट्स। माँ बाप के गलत अज़ाइम के बच्चा पैदा होता है। वो कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। तो वो कहता है कि कई बच्चों के माँ बाप जो है वो मेरे दुश्मन भी बन गए जब मैंने उनको बताया कि देखें ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चा डॉक्टर ही बने। तो वो समझते थे कि शायद ये ठीक नहीं है। लेकिन बच्चा जो है जब उसे ज़बरदस्ती किसी रास्ते पर चलाया जाता है, वो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, कोशिश नहीं करता एक्सेल करने की, तो वो ज़िंदगी में जो है वो नाकाम हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आगे हम पढ़ेंगे, another type of boy who does not try is a very bright boy who has always done his school work without effort। और वो कहता है कि फेल होने वाले बच्चों में एक और किस्म है जो कोशिश करते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही लाइक बच्चे हैं, जिन्होंने स्कूल का काम जो है बहुत थोड़ी कोशिश से अपना मुकम्मल कर लिया। एंड हु हैज़ नेवर लर्न व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़। और जिन्होंने आज तक कभी ये नहीं सीखा कि हकीकी मानों में काम वर्क क्या है। यहां पर एप्लीकेशन का मतलब है हार्ड वर्क। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? हार्ड वर्क। जी हाँ बिल्कुल। He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school। और वो लाइक बच्चा वो समझता है कि शायद वो फ्लोट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड, कामयाब हो जाना। जी हाँ बिल्कुल, फ्लोट थ्रू, पास थ्रू, ठीक है, कामयाब होना। और वो समझता है कि शायद वो कॉलेज में भी इतनी ही थोड़ी मेहनत करके या ना होने के बराबर मेहनत करके जो है वो कामयाब हो जाएगा। ये मेरा बेटा आगे सुने। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability, depend upon या depend on का मतलब होता है rely upon, इन्हसार करना, rely on। वो बच्चा जो हमेशा इन्हसार करता है अपनी काबिलियत पर, ability, capability, ability, capability। वो बच्चा जो हमेशा अपनी सलाहियत पर इन्हसार करता है, टू गेट थिंग्स क्विकली, कि वो तेजी से सारे काम कर लेगा, इज द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि ये बच्चा सबसे ज़्यादा काबिल रहम है अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे तमाम नाकाम होने वाले बच्चों में से। पिटिएबल, पैथेटिक, काबिल रहम। पिटीफुल, ठीक है, या फिर पैथेटिक। वो बच्चा जो बड़ा लाइक है, अल्लाह ने बड़ी उसे अकल दी, लेकिन और वो समझता कि शायद वो थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाएगा जैसा कि वो स्कूल में हुआ था, इसलिए उसने ज़िंदगी में कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। तो जब भी कभी उसे ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी वो घबराएगा, वो भागेगा। माफ़ कीजिएगा। तो वो कहता है कि ऐसे बच्चों को कॉलेज में नाकाम होते हुए देखना बहुत ही जो है वो काबिल रहम एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा मंजर है। For it is almost a tragedy
to see all of his keenness going to waste, और उसकी सारी जहानत को, उसकी अकल को ज़ाया होते हुए देखना एक अलमिया है, ट्रेजिडी है। एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी, और ये महसूस करना कि सारा मौका जो है विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप, और वो मौका जो कॉलेज ने उसे पेश किया था वो सारा ज़ाया हो चुका है, बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड, क्योंकि वो बच्चा समझता है कि शायद वो बड़ा चालाक है, तेज़ तरार है, वो फौरी तौर पर जो है वो सारी बातें समझ लेता है। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट ईजी। तो वो कहता है कि इस तरह के बच्चों का इलाज एक दफ़ा फिर आसान नहीं है, फॉर क्योंकि इट इन्वॉल्व एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि ऐसे बच्चों को तब्दील करने के लिए मुकम्मल तौर पर उनका रवैया जो है वो बदलना होगा। एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और तब्दील करके उनका रवैया, उनके अंदर नई आदत पैदा करनी पड़ेंगी। नो वन कैन डू दिस, ऐसा कोई नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, माँ सिवाय उस बच्चे खुद के। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब बाकी जो लोग हैं जो हम कर सकते हैं कैन डू इज़ टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ द मैटर। हम ये बता सकते हैं कि मुश्किल क्या है, हम सिर्फ उसकी परेशानी की, उसकी मुश्किल की निशानदेही कर सकते हैं, हम उसके मसाइल हल नहीं कर सकते, वो अपने मसाइल बच्चा खुद ही हल करेगा। आगे जी अगला पैराग्राफ, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर। अब एक और वजह, तीसरी वजह बता रहा है, वो कहता है कि सेहत का मसला जो है दोनों जिस्मानी और दिमागी तौर पर नाकामी की एक बड़ी वजूहात में से एक वजह है। इफ एन एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है सूटेबल, मुनासिब, सूटेबल। इफ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर कॉलेज के अंदर मुनासिब जो सेहत की सहूलत है वो मुयस्सर हो, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और अगर कॉलेज डॉक्टर और पढ़ाने वाले अमले के दरमियान एक मुनासिब राबता, एक तावन कायम हो, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो कहता है कि बहुत सारे जो फेल होने वाले बच्चों की तादाद है उसको रोका जा सकता है। मतलब वो कहता है कि देखें बच्चे बीमार हो जाते हैं, इस वजह से भी वो मेहनत नहीं कर पाते, और अगर कॉलेज का डॉक्टर और कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले जो लोग हैं इनका आपस में अच्छा राब्ता है, तावन है, तो फिर जैसे ही किसी टीचर को लगे कि ये बच्चा मेहनत नहीं कर रहा तो वो फौरी तौर पर उसे जो है वो डॉक्टर के पास भेज दे, वो टेस्ट डॉक्टर सही तरह से करे, उसके टाइम पर रिपोर्ट भी आ जाए। तो अगर ये तावन अच्छा हो, कोऑपरेशन दोनों के दरमियान अच्छा हो, तो बहुत सारे नाकाम होने वाले बच्चों की तादाद जो है उसको कम किया जा सकता है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और फिर वो कहता है कि और एक और बात जो बहुत अहम है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्टरी कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, और एक और बात कि ऐसा करने से कॉलेज स्टाफ और डॉक्टर के दरमियान जो ताउन है अगर वो बेहतर है तो उसमें वो उसके साथ वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉलेज का काम तसल्ली बख्श नहीं कर रहे, उसकी वजह भी जो है वो ढूंढी जा सकती है कि वो ऐसा बच्चा जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा। इनएबिलिटी का मतलब होता है इनकैपेबिलिटी, जब उसके अंदर जी कीननेस, टैलेंट, बिल्कुल सही है। हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, और ये वजह उसके माँ बाप भी जान सकते हैं और जो कॉलेज के अरबाब इख्तियार हैं वो भी जान सकते हैं। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, और अगर कोई बच्चा जो सही तौर पर तालीमी काम नहीं कर रहा, जो नाक़िस तालीमी काम कर रहा है, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपरेंट, और उसके ऐसा करने की हमें वजह भी समझ नहीं आ रही। अपरेंट का मतलब ऑब्वियस, जाहिर। एक ऐसा बच्चा जो सही काम नहीं कर रहा और हमें यह भी नहीं पता चलता कि वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा, जो मेहनत क्यों नहीं वो कर रहा, तो वो कहता है इट इज़ माई कस्टम, तो मेरा जो रवाज है, माई हैबिट, मेरी जो आदत है, ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट्स टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर अपना तिब्बी मुआयना जो है वो करवाएं। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, और वो कहता है कि ये हैरान कुन बड़ी बात लगती है जब मुझे ये अंदाज़ा होता है इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियंस फाइंड्स एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी,
तो ये दरियाफ्त कर लेना हैरान कुन है कि ऐसे मामलात में कितनी बड़ी निस्बत से यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर है वो इस मसले का मुनासिब सबब मालूम कर लेता है। वो बता देता है कि देखें ये बच्चे आपके इसलिए मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि ये इनको कोई ना कोई ख़ास बीमारी है, जैसे कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, ये गले की गदूद, स्लीपिंग सिकनेस, नींद पूरी नहीं हो रही, पुअर डाइजेशन, हाजमा ठीक नहीं है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टीज, और कई इकसाम की जो दिमागी मसलतें हैं, दिमागी उन्हें बीमारियां हैं या उसकी वो मुश्किलात हैं या बीमारियों की जो शक्लें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। हैव बीन ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट का मतलब होता है कि किसी के मालूमात के अंदर लेकर आना, किसी को बताना, एक्सपोज करना। ब्रिंग टू लाइट, एक्सपोज, इसे कहते हैं कम टू लाइट, ठीक है, एक्सपोज। और वो कहता है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कितने ही ज़्यादा केसेस जो हैं जिनकी मुख्तलिफ शक्लें वो हमारे नॉलेज में आती हैं, उनको दरियाफ्त करता है बाय द डॉक्टर या डॉक्टर ड्यूरिंग द वो उस टाइम पे ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले ही कुछ महीनों के दौरान, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ, और वो नाकाबिले बयान, ये बात हमें नाकाबिले बयान सुकून मुहैया करती है ऑफ द स्टूडेंट एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और इससे जो पढ़ाने वाला जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उसको भी अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे जो है वो मेहनत क्यों नहीं कर रहे। एनलाइटनमेंट का मतलब यही होता है कि नॉलेज के अंदर कोई चीज़ आना। मैं इसे रिपीट करता हूँ, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है अवेयरनेस। जरा गौर से सुनिएगा इस पैराग्राफ को। फाइंड्स एन एडिक्वेट रीजन, बड़ी निस्बत से यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मसले का मुनासिब सबब, रीजन, उसकी मसले की मुनासिब वजह मालूम कर लेता है। ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी have been brought to light by the doctor during the past few months to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. तपेदिक, गले के गदूद की खराबी, बेख्वाबी, हाजमे की खराबी, दिमागी और असाबी मसले की कई शक्लें हैं जो डॉक्टर ने तालिबे इल्म के लिए नाकाबिले बयान सुकून और स्टाफ की जानकारी के लिए पिछले चंद माह में दरियाफ्त की हैं। ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है सेल्डमली, कभी कभार, वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन लाइक द फादर, और वो कहता है कि कभी कभार ऐसे भी पुरानी सोच रखने वाले किसी इंसान से हमारी मुलाकात होती है, जैसा कि वो बाप हु टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स अगो, जिसने मुझे चंद महीने पहले ये बताया था, दैट ऑल्दो वी हैड अरेंज टू हैव हिज सन्स टोन्सिस रिमूव्ड, कि अगरचे कि हमने उसके बच्चे के गले की गदूदों को हटाने के लिए सारा जो सद्दे-बाब मुकम्मल कर लिया था, विदाउट एक्सपेंस, और बच्चे के बाप के ऊपर कोई इखराजात नहीं डाले थे, ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन वो बाप जो है वो उसके ऑपरेशन की इजाज़त हमें नहीं देता था। जी, अनस्पीकेबल, अनइमेजिनेबल, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, नाकाबिले बयान, ठीक है, या जिसके बारे में आप जान भी ना सके, अंदाजा भी ना लगा सकें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है परमिशन, इजाजत देना या फिर अप्रूवल। वो कहता है कि कभी कभार पुरानी सोच रखने वाले, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड, ये मैं लिख रहा हूं बेटा, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है नैरो माइंडेड। कभी कभार कदामत पसंद या पुरानी सोच रखने वाले किसी शख्स से हमारी मुलाकात होती है, जैसा कि वो बाप जिसके बच्चे का कुछ महीने पहले उसके गले की गदूदों का ऑपरेशन करवाने के लिए हमने सारा सद्देबाब कर लिया और उसके ऊपर कोई भी इखराजात नहीं डाले, लेकिन इसके बावजूद वो बाप जो है अपने बच्चे के ऑपरेशन की हमें इजाज़त नहीं देता था। ही असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है डिक्लेयर, अनाउंस, जोर डालना, असर्ट
डिक्लेयर, ठीक है, या फिर एफर्म, जोर डालना, ठीक है। ही asserted, उसने बड़े वसूख से ये कहा दैट गॉड पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट, कि अल्लाह ने उसके बेटे के गले के अंदर गदूदें रखी हैं फॉर सम गुड पर्पज, यकीनी तौर पर किसी अच्छे मकसद के लिए ही, एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और वो हरगिज भी उनको हटाने की इजाज़त नहीं देगा, सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, और चूंकि वो उस बच्चा जो है वो उन गदूदों की वजह से बहुत ज़्यादा जहर जो है वो अपने अंदर निकल रहा था, वो गदूदों के अंदर से जो लिक्विड निकलता है तो वो जहर, तो इसका मतलब उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन, और वो सही तौर पर मेहनत नहीं कर पा रहा था, टू हिज कॉलेज वर्क, अपने कॉलेज के लिहाज से, वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, तो हमें आखिरकार मजबूरी तौर पर उस बच्चे को कॉलेज से घर भेजना पड़ा, मतलब उसे कॉलेज से निकालना पड़ा। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, यकीनी तौर पर ऐसी मिसालें बहुत कमयाब हैं, बहुत कम हैं, अनयूजुअल हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने जहन में रखें द सिंपल फैक्ट, एक वाज़ेह हकीकत, दैट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ, कि सेहत का कोई मुतबादिल नहीं है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, सब्सटीट्यूट, अल्टरनेट। वो कहता है कि एक बात याद रखें कि सेहत का कोई मुतबादिल नहीं है, अगर सेहत नहीं ठीक तो फिर जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं है, सेहत जैसी आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। एंड दैट हाउ एवर सच अ मैन मे नो इट इज नॉट ऑफ मच वैल्यू, और एक इंसान उसकी जो वैल्यू है उसको, उसकी कदर जो है तब तक नहीं जानता अनलेस ही पोजेसेस द फिजिकल विगर टू ब्रिंग इट टू बियर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, जब तक कि वो जिस्मानी ताकत ना रखता हो इन दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए। देखें, जब हम जवान हैं हमें लगता है सारे काम कर लेंगे, मुश्किल मसला ही कोई नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, हो जाएगा, भारी चीज उठा के ले जाते हैं। लेकिन हमारे क्या वालिद, हमारे दादा ऐसा सब कुछ कर सकते हैं? सारा दिन काम और काम, और फिर भी क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब वो एनर्जी नहीं रही। उस वक्त उन्हें अंदाजा होता है, पता चलता है इंसान को कि सेहत की कितनी वैल्यू। इसीलिए हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं कि बेटा मेहनत कर लो, पढ़ लो, अपनी जिंदगी बना लो, यही टाइम है, बाद में इतना काम नहीं होगा आपसे, अभी अपने आप को मजबूत कर लो। ये मेरा बेटा पंजाब टैक्स बोर्ड हम पढ़ाते हैं, उसके अलावा फेडरल बोर्ड की क्लासेस चंद ही दिनों में स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वो कहता है कि देखें, एक बात याद रखें कि सेहत का कोई मुतबादिल नहीं है, और हाँ, ये हकीकत इंसान को तभी समझ आती है जब उसके अंदर दुनिया के मसाइल को सामना करने के लिए, दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए उसके अंदर वो जिस्मानी ताकत ना रहे। तो जब ताकत नहीं रहेगी फिर उसे अंदाजा होगा कि सेहत जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। चलें जी, बस आज इसे यहाँ पर एक दफ़ा रोकते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली कल हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है जी, मैं बेटा बता देता हूँ, परमिट का मतलब होता है अलाओ, इजाज़त देना, परमिशन। जी मैं आप वाला ऐसे की कोटेशन कैंपस पर पोस्ट कर दी है। ऑल राइट अरूज, थैंक यू सो मच बेटा। देखें सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये किसने पोस्ट की है? अरूज ने, जी हाँ, अरूज ने कैंपस की वॉल के ऊपर जो एसेस की कोटेशंस हैं वो उन्होंने पोस्ट कर दी हैं। जिस बच्चे को भी चाहिए वो वहाँ से देख सकता है उन तमाम कोटेशंस को, तो हमारा ये मसला भी हल हो गया। उसके अलावा वो एसेस वगैरह मैंने स्कैन करके ड्राइव में डाल दिए थे, आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमने ऐसे पढ़ना है वो भी मैंने भेज दिया है, वो भी हम जो है वो पढ़ेंगे, तो उससे पहले वो नोट्स आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप सामने देखकर उनकी रीडिंग कर सकते हैं। सर आपने इनमें से थोड़ा सा छोड़ दिया, सबाहत क्या बीच में से समझ नहीं आई बेटा, आपने बीच में से थोड़ा सा छोड़ दी है। क्या हमने बीच में से लेसन छोड़ा है? आई डोंट नो, मे बी पढ़ते हुए कोई एक दो लाइंस रह गई हों, अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा, इसको देख लीजिएगा। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। डिसटेस्टफुल
इसे ना हेटफुल भी कह सकते हैं, हेटफुल, या फिर एबहोरिंग, ABHORRING, एबहोरिंग, डिसटेस्टफुल, जो बुरा ना लगे। अहमद ड्राइव में कोर्स नहीं है, कोर्स जो हैं ये मेन जो पेज है कैंपस का उसके ऊपर आप देखें ज़रा, अरूज ने वो वहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दी हैं, उनको आप मेरा बेटा वहाँ से देख सकते हैं। चले जी, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है जी आपका? उनमें आंसर करते हैं सर और स्टूडेंट। सर आपने ड्राइव में ऐसे अपलोड नहीं किया। अभी हिब्बा बेटा कर दिया है, आपने काइंडली देखा है क्या? बुक इलस्ट्रेटर, तलहा इलस्ट्रेटर का मतलब है जो किताबों के अंदर तस्वीरें बनाने वाला। जो छोटे छोटे बच्चों की किताबें देखें तो उसके अंदर कोई कहानी लिखी होती है और साथ साथ में वो पिक्चर से नहीं बनी होती, कहानियों के साथ किसी पिक्चर्स के साथ किसी कहानी को समझाना, इसे इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो बुक इलस्ट्रेटर किताबों के अंदर तस्वीर कशी करने वाला। जी बेटा, कोर्स जो हैं वो अहमद, मैंने आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूं तमाम बच्चों को कि वो आप मेन वॉल देखें, वहां पर अरूज के नाम से उन्होंने जो है अरूज ने पोस्ट कर दी है, उसके वो फाइल होगी, उसके अंदर वो ज़रूर होंगी अपनी। जी हाँ जी, आपका टेस्ट है जी, क्यों नहीं है, डेफिनेटली आपका टेस्ट है, अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अहमद वीडियो इशू क्या है मेरा बेटा? जी शाहिद का क्या क्वेश्चन है जी? मैं शाहिद का, ओके हानिया मैं देखता हूँ जी। ओके जकिया कह रही है वीडियो इशू है, चलें जी, ये मैं अपनी टीम से बात करूँगा, वीडियो इशू आना नहीं चाहिए। मुनीबा बेटा मैं बता देता हूँ, देखें आपको कैंपस के मेन पेज के ऊपर मेरी पिक्चर शो होगी, उस पिक्चर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। उसमें एक ऑप्शन होगी ड्राइव की, माई ड्राइव, उसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ड्राइव बनी होगी सेकेंड ईयर इंग्लिश के नाम से। उस ड्राइव को जब आप ओपन करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश को, तो उसमें वो आपको जो है वो एसएस की चीज़ें मिल जाएंगी। तो सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने भेजनी होंगी वो उसी ड्राइव में भेजा करूँगा। खालिद कह रहे हैं ये चैप्टर क्या सिर्फ बॉयज़ के लिए? देखिए ये बॉयज़ जो है वो बेसिकली उसने जनरल टर्म्स जो है वो इस्तेमाल किए, इसमें तमाम स्टूडेंट्स ही आ जाते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। ओके शायद अगर आपको कोटेशन नहीं मिल रही तो मैं देकर बेटा मैं भी आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। मैं जो है वो अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसे ड्राइव में भेज दूंगा। रासिम कह रहे हैं हमारे कॉलेज में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे। कोई बात नहीं, आप बेटा मुझे बता दिया करें। जी अब्दुल्ला, अभी मेरा बेटा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जी आपका। जी जी अभी आपका टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। मंथली टेस्ट का भी सीन अब्दुल्ला ऑन है बेटा बेफिक्र है, टेस्ट आपके सारे होंगे, आप घबराएं नहीं। टेस्ट जो है वो उसके बगैर तो हमने कहीं जाना ही नहीं है ना। तो मंथली जो टेस्ट है उस वो भी होंगे, क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। अच्छा जी, चले जी आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं फिर। एक मिनट बस मुझे दीजिए जी, मैं ज़रा देख लूँ कि कहाँ पर टेस्ट की फ़ाइल पड़ी है। ओके अरूज, आप दोबारा भी पोस्ट कर दें ताकि इन तमाम बच्चों को समझ आ जाए, नज़र आ जाएगी। फिर अगर बच्चों को इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करूँगा कि मुझे मिलती है तो मैं भी भेज दूँ। और जी और कोई इशू है आपको? देखिए अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं ऑलराइट, चले जी हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये अभी आपकी स्क्रीन पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। ले जी ले जी टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपने जब आपका लेक्चर ख़त्म होगा तो काइंडली ज़रूर लेक्चर के बारे में रिव्यू किया करें होपफुली पॉजिटिव होगा। कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी हम पढ़ें वो क्लियर हो जाए, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम आगे चलेंगे। मेरी तरफ से आज जितना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।